नमस्कार। योगा अभ्यास में पार्ट नंबर 3 सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। सबसे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं की जाती है और उनमें सबसे पहले किया जाता है माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। चालन क्रियाएं कैसे करते हैं सभी लोग करेंगे। पहले पैरों को खोल दीजिए, बड़े आनंद के साथ में पैरों को खोल दीजिए, ठीक है ना। और ये कहलाता है दंडासन, विश्राम का आसन। थोड़ा और पैरों में दूरी बना के अगर आप गर्दन को लटका देते हैं तो ये हमारा कहलाता है दंडासन, विश्राम आसन। शरीर की अकड़न जकड़न दूर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठे हैं तो सामने स्टूल के ऊपर पैरों को रख दें और हलन चलन की ये क्रियाएं करें। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाइए। योग का मतलब है जो जो क्रिया करते हैं उससे जुड़ते हुए, पूरे अटेंशन को वहाँ पे ले जाते हुए, है ना। एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, और रिलैक्स कर दीजिए। और हर क्रिया के बाद में एक ऑटो सजेशन 9 सेकंड का रिलैक्स या आराम से, किसको कहना है, अपने आप को ऑटो सजेशन, ठीक है। अब घुटनों का व्यायाम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खूब आनंद के साथ में। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। नीचे अगर घुटने नहीं दबते हैं तो आप नीचे कुछ गिद्दी रख लीजिए, ऐसे घुटने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे उनको थोड़ा दबाइए, ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए, और फिर वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। तो ये सब चालन, घुटनों की मालिश, ये सब चालन क्रियाएं इसलिए की जाती है कि बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, एक होमोजीनियस हो जाए, सारा शरीर जग जाए आपका। अगर शरीर नहीं जगा हुआ होता है, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए ताकि ये आपके मसल्स लूज न हो। होमोजीनियस होने से क्या होता है, चिनका आदि पड़ने की, दर्द वगैरह होने की कोई गुंजाइश नहीं रहता है। बॉडी में अगर मिसमैचिंग होता है ना, पैरों के तलवों की मालिश, एक पार्ट सोया हुआ है एक पार्ट जगा हुआ है, जैसे हाथ तो आपका एक्टिव है और कमर एट रेस्ट है, तो दोनों में मिसमैचिंग हो गया तो कमर में मोच आ जाएगी, मिचकोड़ आ जाएगा, चिनका पड़ जाएगा। इस तरह से एक एक पार्ट, अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स टॉप को दबाइए। ये हमारे साइनस, माइग्रेन के, ब्रेन के हेड के पॉइंट है। कभी आपको साइनस, माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो। और ये लास्ट बट वन जो अंगुली है ये मास्टर पॉइंट है, ये बीपी को भी कंट्रोल करती है। पहले यहाँ पे ऑर्नामेंट्स पहना देते थे। अंगुलियों को दबाइए, अंगूठे से पैरों की तलवों को दबाइए, एड़ियों को, ताकि आपके आंतें स्वस्थ हो। एड़ियों के नीचे पाइल्स वगैरह की ऐसे अंगूठे से इस तरह से दबाव दीजिए कि प्रॉब्लम ना हो। फिर ये एंकल जॉइंट्स, ये यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। पहले लेडीज़ को यहाँ ऑर्नामेंट्स पहना देते थे, नाभि से नीचे चांदी के ऑर्नामेंट्स और नाभि से ऊपर सोने के ऑर्नामेंट्स, ये एक्यूप्रेशर के लिए पहले पहनाते थे। ये हमारे काफ मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे गट्स को, आंतों को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी किसी के पेट में दर्द हो, थोड़ा सा दबा दीजिए, वायु बाहर निकल करके और सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए, ये सरल योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब पैरों को खोल दीजिए, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार। सावधानी क्या है, जिनको भी कमर और गर्दन में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, इस तरह से नहीं झुकेंगे। और जिनको कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया की प्रॉब्लम, वो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले वो इन्वर्टेड पोज, जैसे शीर्षासन वगैरह, वो नहीं करेंगे, वो हम कराते भी नहीं। पूरे जोश के साथ में हाथों को थोड़ा पीछे लीजिए। जो युवान हैं, जो कर सकते हैं और तेज़ी से करें, श्वास को भरते छोड़ते हुए पूरे जोश के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ग्राइंडिंग एंड बोटी, चक्की आसन, चप्पू आसन। ये तो होगी हमारी चक्की और ये हो गया चप्पू। जैसे हम नौका में बैठे हुए, बड़ा गोला बनता हुआ, पूरे आनंद के साथ में। ये बेली की अनावश्यक फैट हटाने के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा। 3 बार फिर रिवर्स, गोले को बड़ा बनाइए। आपकी जो यौवन है वो फ्लेक्सिबिलिटी ही दिखाती है, आपकी कमर कितनी लचीली है ये दिखाती है कि आप कितने युवान हैं, है ना।
एक एज ओल्ड पर्सन होता है ना, वो ऐसे टुक 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 सीधा सीधा रोबोट की तरह चलता है, और जो युवान होता है वो लचक लचक के मचक मटक मटक के चलता है। ये खासियत होती है। अब एक पवन मुक्त क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जितना कर सकते हैं, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखना है, जितना आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नीचे वाला पैर हमारा सीधा है, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज। ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही अद्भुत है। रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया, है ना, उन सब के लिए। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। वात रोगों के लिए, दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक में कहते हैं वायु का रुकना दर्द है, आगे पीछे, इससे वात डिस्प्लेस होती है और आप दर्द मुक्त होते हैं। बहुत बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। चलिए अब करेंगे हिप की एक्सरसाइज। एक घुटने को यहाँ से पकड़िए, और जिनको नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे वीडियो को 2-3 बार स्लो चला करके, है ना, रिपीट कर ले, अच्छी तरह से समझ ले। ये कहलाती है हमारी हिप की एक्सरसाइज। हिप के मसल्स, हिप में कभी भी प्रॉब्लम आती तो हिप चेंज होती, प्लेट लगती है, तो उससे मजबूती लाने के लिए हमारे सभी मसल्स है ना, उनकी टॉलरेंस पावर अच्छी हो, छोटे मोटे जर्क को सहन कर सके। गहरी लंबी सांस हो, रिलैक्स रिलैक्स, तनाव नहीं देना है, धीरे धीरे करना है, अपनी अपनी क्षमता। ये कहलाती है पवन मुक्त क्रिया। इसका नाम भी पवन मुक्त क्रिया है। हमारी जो आंतें हैं उनमें एक पेरिस्टालिक अग्रगामी गति होती है। वो मल को आगे आगे 27 मीटर का, ये 27 फीट का ये पूरा ट्रैक है माउथ टू एनस, है ना, तो वो ऐसे मल को आगे फेंकती रहती है। इससे वो एक्टिवेट होती है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की ना प्रॉब्लम हो, जो हमारा वात अपान वायु का क्षेत्र है नाभि से नीचे, है ना, पुरुषों में प्रोस्टेट, लेडीज़ में यूट्रस आदि की प्रॉब्लम नहीं होती है।